हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी फटाफट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लेते हैं हम हिंदी में। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते जाएंगे हम, और जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है ना, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, उसके बारे में डीपली पढ़ाई करेंगे। तो आज की जो स्टोरी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, उसका टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप इज ब्लेसिंग। ठीक है, ट्रू क्या होता है? सच्चा या फिर सच, है ना। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है मित्रता शुद्ध हिंदी में, और जो हमारी डेली यूज की हिंदी है उसमें हम क्या कहते हैं? दोस्ती। इज यानी कि है। ब्लेसिंग, ये क्या वर्ड है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या होती है? हम किसी को ब्लेस करते हैं तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो ब्लेसिंग क्या हो गई? आशीर्वाद। ठीक है, ट्रू फ्रेंडशिप इज ब्लेसिंग, है ना, यानी कि सच्ची मित्रता एक आशीर्वाद है। ठीक है, सच्ची मित्रता आशीर्वाद है। सुदामा एंड कृष्णा लिव्ड इन सेज संदीपनीज हर्मिटेज। ठीक है, सुदामा। एंड का मतलब और, कृष्णा। ये स्टोरी तो आपने सुनी होगी कृष्ण लीला में, टीवी पर। तो इसी को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुदामा एंड कृष्णा लिव्ड यानी कि रहते थे। ठीक है, लिव में ईडी लगा है तो ये पास्ट फॉर्म बन गई है, यानी कि रहते थे। इनका मतलब में सेज। सेज क्या होता है? संत, है ना, या महात्मा। संदीपनीज, यहाँ संदीपनी में एस लगा है, एपोस्ट्रोफी एस, है ना, यानी संदीपनी का, संदीपनी के, या फिर संदीपनी की। ठीक है, तो हम लिखते हैं संदीपनी के। ठीक है, हर्मिटेज, ये क्या वर्ड है? हर्मिटेज। ठीक है, हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम। ठीक है, तो संदीपनी के आश्रम, संदीपनी जो थे एक संत थे, ये उनका नाम था। ठीक है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? सुदामा एंड कृष्णा लिव्ड इन सेज संदीपनीज हर्मिटेज, है ना। सुदामा और कृष्णा संत संदीपनी के आश्रम में रहते थे। ठीक है, एंड वर गुड फ्रेंड्स। एंड का मतलब और, वर का मतलब थे, क्योंकि दो जने थे, है ना। अगर एक ही होता है तो यहाँ पर वॉज होता। वर गुड फ्रेंड्स, गुड यानी कि अच्छे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, है ना, या फिर मित्र। एंड वर गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्र थे दोनों, कृष्णा और सुदामा। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसी काम के बाद। कंप्लीटिंग, ये क्या वर्ड है? कंप्लीटिंग। ठीक है, कंप्लीटिंग का मतलब होता है पूरा करना, किसी काम को कंप्लीट करना यानी कि पूरा करना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरा करने के बाद। ठीक है, देयर स्टडीज, देयर यानी कि उनकी या फिर उनका। स्टडीज, स्टडीज, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे इसे हम, स्टडीज। स्टडीज होती है पढ़ाई। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, उनकी पढ़ाई पूरा करने के बाद। कृष्णा बिकेम, कृष्णा बिकेम, बिकेम किससे बना है? बिकम से बना है। बिकम होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना। बिकम का मतलब होता है कुछ बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी बनना। ये होती है प्रेजेंट फॉर्म, और ये होती है पास्ट फॉर्म, बिकेम, है ना, यानी बन गए। क्या आ जाएगा? बन गए। कृष्णा बिकेम द किंग, किंग का मतलब राजा। ठीक है, ऑफ द्वारका, ऑफ का मतलब का, के, या फिर की, द्वारका। तो पूरी लाइन क्या कहती है? आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका, कृष्णा
द्वारका के राजा बन गए। While Sudama married a simple Brahmin girl. While के दो मतलब होते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसे हम, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। while के कौन कौन से दो मतलब होते हैं, एक होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, ठीक है, जैसे while eating यानी खाना खाने के दौरान, है ना, while sleeping यानी सोने के दौरान। एक while का एक और मतलब होता है जबकि, क्या होता है, जबकि, ठीक है। while सुदामा, जबकि सुदामा मैरिड का मतलब विवाह हुआ या विवाह किया। मैरिड किससे बना है, मैरी से बना है ना। मैरी मतलब प्रेजेंट में विवाह करना या विवाह करता है, प्रेजेंट में ऐसे बोला जाएगा। और मैरिड यानी कि विवाह किया पास्ट में, ठीक है। अ सिंपल ब्राह्मण गर्ल, अ यानी कि एक, सिंपल, सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है साधारण। जैसे आम, आम कहते हैं ना, मैंगो वाला आम नहीं, जैसे आम जनता है ना, तो साधारण जनता, तो वो वाला आम, ठीक है। सिंपल ब्राह्मण गर्ल यानी कि ब्राह्मण, गर्ल यानी कि लड़की या फिर कन्या, ठीक है। पहले यहीं तक इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका, कृष्णा द्वारका के राजा बन गए। वाइल सुदामा मैरिड अ सिंपल ब्राह्मण गर्ल, जबकि सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। एंड व्हेन दे हैड चिल्ड्रन इट बिकेम डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फूड। एंड यानी कि और, व्हेन का मतलब होता है जब या फिर कब। क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा तो व्हेन का मतलब कब निकलेगा, ठीक है। और जब सेंटेंस के बीच में आएगा तब उसका मीनिंग जब निकलेगा, ठीक है। व्हेन दे हैड, दे मतलब उनके, ठीक है। हैड का मतलब क्या होता है, पास्ट में, पास्ट के लिए आता है हेड, है ना, यानी कि कोई काम किया था पास्ट में या फिर पास में कुछ था, मेरे पास कुछ था। जैसे मैं कहूं आई हैड अ पेन, है ना, मेरे पास एक पेन था, उस पे था जरूर आएगा। और मैं कहूं आई हैड डन दिस, है ना, मैंने ये काम किया था, तो वर्ब के लिए भी हम हैड लगाते हैं और हमारे पास पास्ट में कुछ था उसके लिए भी हम हैड लगाते हैं, ठीक है। तो दे हैड चिल्ड्रन, दे हैड यानी कि उनके पास थे या फिर उनके हो गए थे, ठीक है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, एक बच्चा होता है तो हम चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, ठीक है। और जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो वहां पर चाइल्ड्स नहीं आता है, चिल्ड्रन आता है, ठीक है। चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। एंड व्हेन दे हैड चिल्ड्रन, जब उनके बच्चे हो गए थे, यहां पर हेड का मतलब क्या निकल रहा है, हो गए थे, ठीक है। इट बिकेम डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फूड, इट यानी कि यह है, बिकेम अभी हमने पढ़ा है कि हो गया, ठीक है। डिफिकल्ट ये क्या वर्ड है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या होता है, मुश्किल होता है ना। टू प्रोवाइड, यहां पर टू का कोई मतलब नहीं है अपना, ठीक है ना, अलग से मतलब टू का के लिए मतलब होता है, लेकिन यहां पर कोई मतलब नहीं है। टू प्रोवाइड फूड, टू प्रोवाइड का यहां पर इकट्ठा मतलब निकलेगा और वो क्या होता है, मुहैया कराना, मुहैया कराना या फिर उपलब्ध कराना, ठीक है। फूड, फूड का मतलब खाना। एंड क्लोथ्स टू एवरीवन, एंड का मतलब और, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं कपड़े, ठीक है ना। क्लोथ्स में ईएस लगा है ना, यानी कि ये क्या है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। एक कपड़ा होता है तो क्लोथ बोलते हैं, CLOTH, और बहुत सारे कपड़े होते हैं तो ईएस लगता है उसमें, ठीक है ना, यानी कि प्लूरल बन जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। क्लोथ्स टू एवरीवन, अब यहाँ पर टू है के लिए, यहाँ पर टू का एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है के लिए, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन यानी हर एक, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, व्हेन दे हैड
चिल्ड्रन, जब उनके बच्चे हो गए थे, इट बिकेम डिफिकल्ट, मुश्किल हो गया था, टू प्रोवाइड फूड, खाना उपलब्ध कराना, एंड क्लोथ्स, और कपड़े भी, टू एवरीवन, हर एक के लिए, है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? When they had children, जब उनके बच्चे हो गए थे, it became difficult, मुश्किल हो गया था, to provide food and clothes to everyone, हर एक के लिए कपड़े और खाना उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया था। ठीक है, जब उनके बच्चे हो गए थे तो हर एक के लिए खाना और कपड़े उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया था। ठीक है। Sudama's wife forced him to visit Krishna and ask for help. सुदामाज, सुदामा में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी सुदामा का, सुदामा की, या फिर सुदामा के। हम यहाँ पर लिखते हैं की, क्योंकि अगला जो वर्ड है वो है वाइफ, और वाइफ होती है पत्नी, है ना, और पत्नी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए की आएगा। ठीक है। सुदामाज वाइफ यानी सुदामा की पत्नी, है ना। फोर्स्ड, फोर्स्ड किससे बना है? फोर्स से बना है ना, किसी को फोर्स करना यानी कि मजबूर करना कोई काम करने के लिए। ठीक है, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या निकला? मजबूर किया या फिर मजबूर कर दिया। हिम यानी कि उसे, टू विजिट, यहां पर टू का मतलब है के लिए, विजिट, विजिट क्या होता है? मिलना या फिर मिलने जाना। ठीक है। कृष्णा, एंड आस्क फॉर हेल्प, एंड का मतलब और, आस्क, आस्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है पूछना और एक होता है कहना। ठीक है। फॉर हेल्प, फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, हेल्प का मतलब मदद या फिर सहायता। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? सुदामा's वाइफ फोर्स्ड हिम, सुदामा की पत्नी ने उसे मजबूर किया, टू विजिट कृष्णा, कृष्णा से मिलने जाने के लिए, एंड आस्क फॉर हेल्प, और मदद के लिए, पूछने के लिए सुदामा की वाइफ ने उसको मजबूर किया। ही टुक अलोंग सम फ्लैटेंड राइस एज कृष्णा लव्ड इट। ठीक है, ही यानी कि वह, टुक, टुक किससे बना है? टेक से बना है, टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, यानी लेना या फिर ले जाना। टुक होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि ले गया या फिर लिया, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बहुत बार हमने पढ़ा है, टेकन, लिया था या फिर ले गया था। ठीक है, तो यहां पर कौन सी यूज हुई है? सेकंड फॉर्म, यानी वह ले गया। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ, अपने साथ। ठीक है। सम फ्लैटन्ड राइस, सम यानी कि कुछ, फ्लैटन्ड, फ्लैटन्ड क्या होता है? फ्लैटन्ड होता है चपटा या फिर चपटे, जैसे चावल जो होते हैं उसका चिवड़ा बन जाता है, पोहा बन जाता है ना, वो चपटे हो जाते हैं, तो उसको हम फ्लैटन्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, आप इनको भुने हुए राइस भी कह सकते हैं। तो राइस क्या होते हैं? चावल। एज कृष्णा लव्ड इट, एज का मतलब क्योंकि, बिकॉज भी यूज कर सकते हैं हम एज की जगह पर। यहां पर कृष्णा लव्ड इट, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? लव्ड, है ना। अब मुझे ये बताइए लव का मतलब क्या होता है? किसी से प्रेम करना, है ना, या फिर प्यार करना। लेकिन जब किसी इंसान के लिए लव का मतलब आता है तब आता है हिंदी मीनिंग प्यार करना या फिर प्रेम करना। लेकिन जब हम किसी खाने की बात करते हैं, है ना, किसी कपड़े की बात करते हैं, किसी जगह की बात करते हैं, तब क्या आता है लव का मतलब? तब प्रेम करना नहीं आता है। जैसे मैं आपको कहूं आई लव राइस, तो मैं क्या कहूंगी? मैं चावल से प्यार करती हूँ? नहीं नहीं, उसका हिंदी मीनिंग निकल के आएगा कि मुझे चावल अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो वहां पर लव का मतलब क्या निकलेगा? अच्छा लगना, किसी खाने के लिए, किसी कपड़े के लिए, किसी जगह के लिए, है ना, किसी भी सामान के लिए जब हम
लव का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो चीज हमें अच्छी लगती है। और जब किसी इंसान के लिए यूज करते हैं तब हिंदी मीनिंग निकलता है कि हम उसे प्यार करते हैं, फिर प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइस के बारे में बात हो रही है, तो लव्ड का यहाँ पर मतलब क्या निकलेगा कि अच्छे लगते थे। ठीक है, अब कोई लड़की ये कहती है या फिर कोई लड़का ये कहता है कि आई लव फिश, अगर वो फिश खाता है और वो ये कहे कि आई लव फिश, तो आपको ये नहीं समझना है कि वो मछली से प्यार करता है या मछली से प्यार करती है। आपको ये उसमें पहचानना है कि वो जो मछली है ना वो उसे अच्छी लगती है खाने के लिए। ठीक है ना, आप ये मत कहना कि वो उसकी लवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा लव्ड इट, यानी कि उसे या फिर वह। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, ही टुक अलोंग सम फ्लैटन्ड राइस, वह अपने साथ कुछ चपटे चावल ले गया। एज, क्योंकि कृष्णा लव्ड इट, कृष्णा को वह अच्छे लगते थे। ठीक है, व्हेन सुदामा रीच्ड द्वारका, व्हेन यानी कि जब, सुदामा रीच्ड, रीच्ड किससे बना है, रीच से बना है। रीच यानी कि पहुंचना, कहीं पर पहुंचना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या निकला कि पहुंच गए। ठीक है, द्वारका व्हेन सुदामा रीच्ड द्वारका, जब सुदामा द्वारका पहुंच गए। कृष्णा वेलकम्ड हिम, कृष्णा वेलकम्ड, क्या है ये वर्ड, वेलकम्ड। ठीक है, वेलकम्ड बना है वेलकम से, किसी का वेलकम करना यानी कि स्वागत करना। तो ईडी लगने से क्या बन जाता है, पास्ट फॉर्म, है ना, यानी स्वागत किया पास्ट में। हिम यानी कि उसका या फिर उनका। विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स, टीयर्स क्या होते हैं, आंसू, है ना। ऑफ का मतलब का, के, की, और एक जो टीयर होता है TEAR, है ना, उसमें एस नहीं होता है। वुस टीयर का मतलब क्या होता है, कुछ फाड़ना, जैसे टीयर पेपर यानी पेपर फाड़ना। ठीक है ना, एस लगने से वो उसका पूरा हिंदी मीनिंग बदल जाता है, क्या हो जाता है, वो आंसू हो जाता है। ठीक है, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस होती है खुशी। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, व्हेन सुदामा रीच्ड द्वारका, जब सुदामा द्वारका पहुंच गए। कृष्णा वेलकम्ड हिम, कृष्णा ने उनका या उसका स्वागत किया। विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के आंसुओं के साथ। ठीक है, विद का मतलब क्या होता है, के साथ, यानी कि खुशी के आंसुओं के साथ कृष्णा ने सुदामा का वेलकम किया यानी कि स्वागत किया। सुदामा was amazed at Krishna's prosperity, सुदामा was यानी कि था, amazed, amazed का मतलब क्या होता है, चकित, है ना, कोई इंसान अमेज्ड है यानी कि वो चकित है। एट का मतलब होता है पर। कृष्णाज प्रोस्पेरिटी, कृष्णा में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो कृष्णा का, कृष्णा की या फिर कृष्णा के, हम यहाँ पर की लिखते हैं क्योंकि जो अगला वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, एट कृष्णाज प्रोस्पेरिटी, एट का मतलब पर होता है ना, जैसे उसकी समृद्धि पर, उसकी खुशी पर, तो वो वाला पर है, बट या परंतु वाला पर नहीं है। ठीक है, ये किस कौन से वाला पर है, पर या फिर के ऊपर, है ना। कृष्णाज यानी कृष्णा की प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, तो प्रोस्पेरिटी क्या होती है, सुख समृद्धि, क्या होती है, सुख समृद्धि, है ना, यानी कि जो धन धान्य अब भर गया था उसकी तरफ, वो होती है प्रोस्पेरिटी, यानी कि आपके घर में खुशहाली है ना, हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके पास क्या है, प्रोस्पेरिटी है, सुख समृद्धि है।
तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? सुदामा वॉज अमेज्ड एट कृष्णाज प्रोस्पेरिटी, है ना। कृष्णा की सुख समृद्धि पर सुदामा चकित था। ठीक है, कृष्णा की सुख समृद्धि पर सुदामा चकित था। ठीक है, सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही। ठीक है, इट वॉज टाइम, इट यानी कि वह, वॉज यानी कि था, टाइम, टाइम क्या होता है? समय, है ना। फॉर, फॉर का मतलब के लिए, सुदामा, टू गो, टू का मतलब यहां पर है के लिए। ठीक है, और गो का मतलब होता है जाना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि सून, जल्दी ही, इट वॉज टाइम, समय था, फॉर सुदामा, सुदामा के लिए, टू गो, जाने के लिए, है ना। यानी कि अब सुदामा के लिए जाने का समय था। बट ही वॉज अनेबल टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। बट यानी कि पर, अब ये पर है परंतु वाला पर। ठीक है, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, अनेबल, अनेबल क्या होता है? असमर्थ, है ना। कोई काम करने में असमर्थ होना, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं। ही वॉज अनेबल टू आस्क, टू का मतलब यहां पर है के लिए, आस्क का मतलब है पूछना या फिर कहना। ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। क्या होता है? कुछ भी। फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम का मतलब से, कृष्णा। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? बट, पर या फिर परंतु, ही वॉज अनेबल टू आस्क एनीथिंग, वह असमर्थ था कुछ भी पूछने के लिए, फ्रॉम कृष्णा यानी कि कृष्णा से, है ना। यानी कि वह कृष्णा से कुछ भी पूछने के लिए या फिर कहने के लिए असमर्थ था। कृष्णा नोटिस्ड अ बंडल एंड आस्क्ड हिम, कृष्णा नोटिस्ड, नोटिस्ड किससे बना है? नोटिस से बना है ना। कोई चीज नोटिस करना यानी कि किसी चीज पर ध्यान देना। ठीक है, अचानक से। तो नोटिस में ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि ध्यान दिया। ठीक है, और बंडल, और यानी कि एक, बंडल, बंडल क्या होता है? गट्ठर, है ना। जो हम जैसे कपड़े की गांठ लगा लेते हैं, गट्ठर बना लेते हैं, उसको भी हम बंडल कहते हैं। ठीक है, एंड यानी कि और, आस्क्ड यानी कि पूछा, आस्क में ईडी लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि पूछा, हिम यानी कि उससे। कृष्णा नोटिस्ड अ बंडल, कृष्णा ने एक गट्ठर पर ध्यान दिया, जो चावलों का जो गट्ठर था ना, उस पर ध्यान दिया, उसकी बात हो रही है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इज दैट फॉर मी, इज यानी कि है, दैट यानी कि यह या फिर वह, फॉर यानी के लिए, और मी यानी मेरे। इज दैट फॉर मी, क्या यह मेरे लिए है? कृष्णा ओपन्ड इट फोर्सफुली एंड एट, कृष्णा ओपन्ड, क्या है ये वर्ड? ओपन्ड। ठीक है, ओपन्ड में लगा है ईडी। ठीक है, क्या है ये पूरा वर्ड? ओपन्ड किससे बना है? ओपन से बना है। ओपन करना किसी चीज को, यानी कि खोलना, प्रेजेंट में, है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? खोला या फिर खोल दिया। इट यानी कि उसे, फोर्सफुली, ये क्या वर्ड है? फोर्स फुली। ठीक है, फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से। ठीक है, एंड और, एट, एट किससे बना है? ईट से बना है। ठीक है, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, खाना, कोई भी खाना, कुछ भी मतलब खाना। ठीक है ना, ईट करना, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। एट होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि खा लिया। और थर्ड फॉर्म भी हमने पढ़ी है, कौन सी होती है वो? इटन,
यानी खा लिया था, EATEN, ठीक है। यहां पर कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म, यानी कि खा लिया। तो पूरी लाइन क्या कहती है, कृष्णा ओपनड इट फोर्सफुली एंड एट, कृष्णा ने उसे जोर जबरदस्ती के साथ खोला, एंड एट, और खा लिया। क्या खा लिया, वो जो फ्लैटेंड राइस थे, है ना, उसको खा लिया। आफ्टर दैट, आफ्टर का मतलब के बाद, और दैट मतलब उस, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद। व्हेन सुदामा रीच्ड होम, व्हेन का मतलब जब, सुदामा, रीच्ड अभी हमने पढ़ा है ना, यानी कि पहुंच गए या फिर पहुंचे, होम यानी कि घर। व्हेन सुदामा रीच्ड होम, जब सुदामा घर पहुंच गए, ही सॉ अ मैंशन स्टूड इन प्लेस ऑफ हिज हट, ठीक है। ही यानी कि उसने, सॉ, सॉ का मतलब देखा, है ना। सॉ किससे बना है, सी से बना है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि देखता है। सॉ होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि देखा। और सीन होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि देखा था, ठीक है। ही सॉ उसने देखा, अ यानी कि एक, मेंशन, मेंशन क्या होता है, मेंशन होता है महल या फिर हवेली, ठीक है। स्टूड, ये क्या वर्ड है, स्टूड। स्टूड किससे बना है, स्टैंड से बना है ना। स्टैंड होना यानी कि खड़ा होना, प्रेजेंट में। स्टूड पास्ट फॉर्म है, यानी कि खड़ा हुआ, ठीक है। इनका मतलब में, प्लेस, प्लेस क्या होता है, प्लेस होता है जगह, है ना। ऑफ हिज हट, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, हिज यानी कि उसकी या फिर उसका, और हट होती है झोपड़ी, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, When सुदामा reached home, जब सुदामा घर पहुंच गए, he saw a mansion, उन्होंने एक हवेली देखी या एक महल देखा। stood in place of his hut, उसकी झोपड़ी की जगह में खड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि जब सुदामा घर पहुंच गए, उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह, है ना, एक महल खड़ा हुआ देखा, ठीक है। ही न्यू दैट, ही यानी कि वह, न्यू, ठीक है। KNEW, अगर के नहीं होता तो भी ये न्यू बनता, है ना। तो फर्क क्या है इसमें, इस वाले न्यू का मतलब होता है कोई चीज नई हो, है ना, नई नई चीज हो, उसको हम न्यू बोलते हैं। और KNEW, इसमें के साइलेंट होता है, लेकिन ये भी पूरा वर्ड जो है न्यू ही प्रोनाउंस होता है, ठीक है। न्यू किससे बना है, नो से बना है, KNOW, नो, ठीक है। नो का मतलब होता है प्रेजेंट में जानता है, जैसे मैं जानती हूं, आई नो, ठीक है। न्यू होती है पास्ट फॉर्म, अब मैं कहूं आई नो, मैं जानती हूं, और मैं कहूंगी आई न्यू, मैं जानती थी, पास्ट में हो गया, ठीक है। तो ही न्यू, वह जानता था, ठीक है। दैट, यहां पर दैट का मतलब है कि, ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, कृष्णा कुड हैव डन दिस, कुड हैव, कुड हैव का मतलब क्या होता है, कर सकता था या फिर कर सकता, कर सकते थे, ठीक है। कुड किससे बना है, कुड बना है कैन से, है ना। कैन का मतलब प्रेजेंट में क्या होता है, कोई काम कर सकता है ना। कुड का मतलब क्या होता है, काम कर सका, पास्ट में। और कुड हैव का मतलब क्या होता है कि कर सकता था, ठीक है। और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं जा सकती थी, तो मैं क्या कहूंगी, आई कुड हैव गोन। गोन किससे बना है, गो से बना है, गो की थर्ड फॉर्म है ना। तो कुड हैव का मतलब कोई काम कर सकता था, पास्ट में। आई कुड हैव गोन, मैं जा सकती थी। आई कुड हैव इटन, मैं खा सकती थी, ठीक है। तो कुड हैव डन, कर सकते थे या फिर कर सकता था। डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है ना। डू होता है फर्स्ट फॉर्म,
डिड होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो कुड हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि कोई काम कर सकता था, मैं जा सकती थी, आई कुड हैव गोन, है ना। मैं खा सकती थी, आई कुड हैव इटन, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। कृष्णा कुड हैव डन दिस, दिस यानी कि यह है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? ही न्यू दैट, वह जानता था कि ओनली कृष्णा, सिर्फ कृष्णा, कुड हैव डन दिस, यह कर सकते थे, ठीक है। वह जानता था कि सिर्फ कृष्णा यह कर सकते थे, ठीक है। ही थैंक्ड लॉर्ड कृष्णा इन हिज हार्ट, ही यानी कि उसने, थैंक्ड, थैंक्ड किससे बना है? थैंक से बना है ना। थैंक का मतलब होता है किसी को धन्यवाद करना या धन्यवाद देना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो हिंदी मीनिंग क्या निकला कि धन्यवाद किया, है ना। या फिर हम इसे धन्यवाद दिया भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड यानी कि भगवान। अभी तक तो कृष्णा जो थे वो सुदामा के दोस्त थे, है ना। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल भगवान वाला काम किया था, तो अब उन्हें भगवान कहा जा रहा है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा इन हिज हार्ट, इनका मतलब में हिज यानी कि उसके या उनके, और हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है दिल या फिर हृदय, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? ही थैंक्ड लॉर्ड कृष्णा इन हिज हर्ट, उसने अपने मन में, है ना, या अपने दिल में भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया या फिर धन्यवाद किया। उसने अपने मन में, अपने दिल में भगवान कृष्णा को धन्यवाद किया, ठीक है। अब फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप इज ब्लेसिंग, है ना, यानी कि जो सच्ची मित्रता है या फिर सच्ची दोस्ती है वो आशीर्वाद है, ठीक है। सुदामा एंड कृष्णा लिव्ड इन सेज संदीपनीज हर्मिटेज, सुदामा और कृष्णा संत संदीपनी के आश्रम में रहते थे। एंड वर गुड फ्रेंड्स, और अच्छे मित्र थे। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका, कृष्णा द्वारका के राजा बन गए। वाइल, जबकि सुदामा मैरिड अ सिंपल ब्राह्मण गर्ल, सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण लड़की से या कन्या से विवाह किया। एंड, और व्हेन दे हैड चिल्ड्रन, जब उनके बच्चे हो गए थे, इट बिकेम डिफिकल्ट, मुश्किल हो गया था, टू प्रोवाइड फूड, खाना उपलब्ध कराना, एंड क्लोथ्स, और कपड़े उपलब्ध कराना, टू एवरीवन, हर एक के लिए, ठीक है। सुदामा's वाइफ फोर्स्ड हिम टू विजिट कृष्णा, सुदामा की पत्नी ने उसे मजबूर किया कृष्णा से मिलने जाने के लिए। एंड आस्क फॉर हेल्प, और मदद के लिए कहने के लिए। ही टुक अलोंग सम फ्लैटन्ड राइस, वह अपने साथ कुछ चपटे चावल ले गया। एज कृष्णा लव्ड इट, क्योंकि कृष्णा को वो अच्छे लगते थे। When सुदामा reached द्वारका, जब सुदामा द्वारका पहुंच गए, कृष्णा वेलकम्ड हिम, कृष्णा ने उसका स्वागत किया। विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के आंसुओं के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुदामा वॉज अमेज्ड एट कृष्णाज प्रोस्पेरिटी, सुदामा कृष्णा की सुख समृद्धि पर चकित था। सून, जल्दी ही, इट वॉज टाइम, समय था, फॉर सुदामा टू गो, सुदामा के जाने के लिए, ठीक है। बट, पर, ही वॉज अनेबल टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, वह कृष्णा से कुछ भी पूछने या कहने के लिए असमर्थ था। कृष्णा नोटिस्ड अ बंडल, कृष्णा ने एक गट्ठर पर ध्यान दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इज दैट फॉर मी, क्या यह मेरे लिए है?
कृष्णा ओपनड इट फोर्सफुली, कृष्णा ने उसे जोर जबरदस्ती से खोला, एंड एट और खा लिया। आफ्टर दैट उसके बाद, व्हेन सुदामा रीच्ड होम, जब सुदामा घर पहुंच गए, ही सॉ अ मैंशन, उन्होंने एक महल देखा, स्टूड इन प्लेस ऑफ हिज हट, उसकी झोपड़ी की जगह में खड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि उसकी झोपड़ी की जगह में खड़ा हुआ एक महल उसने देखा। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ओनली कृष्णा कुड हैव डन दिस, सिर्फ कृष्णा यह कर सकते थे। ही थैंक्ड लॉर्ड कृष्णा इन हिज हर्ट, उसने भगवान कृष्ण को अपने दिल में धन्यवाद दिया। ठीक है, तो यहां पर हो गई ये स्टोरी पूरी खत्म। एक एक वर्ड का मैंने आपको डीप मीनिंग समझाया है, बताया है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी लिखा है ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में और प्रोनाउंस करने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी पूरी खत्म हुई। जितना भी इसके अंदर मैटर था मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, एक दूसरे नए टॉपिक के साथ, आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।